नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो देखिए ताकि आप फिर क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात आती है तो हमारे सामने दो नाम आते हैं, यूक्लिड और कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब इस थ्योरम का सबसे पहले जिक्र यूक्लिड की एलिमेंट्स में हुआ था, लेकिन इसकी सही उत्पत्ति फ्रेडरिक गॉस ने की। अब जहां यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। वो एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिनका साइंस और मैथ्स में बहुत योगदान रहा। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हुई बैकग्राउंड की बात। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लिखूं, इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम एक को छोड़ दें तो कोई भी नंबर या तो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। अब 4 को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकती हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 अगेन प्राइम नंबर हो गया। 6 को फिर से मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकती हूँ। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम। 7 प्राइम नंबर हो गया। 8 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी मेरी क्या हो गई? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। 9 कैन बी रिटर्न एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 10 कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 11 इज प्राइम नंबर। 12 कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 12 को मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकती हूँ, बट वी आर representing 12 as the product of prime numbers. 4 is not a prime number, so we will use prime numbers only. 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Then 13 is again prime number. और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम सभी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि एवरी integer which is greater than 1 is either prime or a composite number, where composite number can be written as product of prime numbers uniquely. A composite number can be written as the product of प्राइम नंबर्स यूनिकली। अब यहाँ पर यूनिकली का क्या मतलब है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। अगर 4 को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखूंगी तो ऑलवेज हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 6 को अगर मैं लिखूंगी तो ऑलवेज there will be 2 prime numbers which will get multiplied, that is 2 and 3. अब मैं इसको 3 multiplied by 2 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर सीक्वेंस यूनिक होना जरूरी नहीं है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। ये हो सकता है कि मैं 3 को पहले लिख दूँ, 2 को बाद में लिख दूँ, लेकिन जो प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, वो वही रहेंगे और उतने ही रहेंगे। यहाँ पर ये मतलब है यूनिकली का। एक और थोड़ा सा लार्ज नंबर लेकर हम इसको समझते हैं।
मान लीजिए हमने लिया 1200। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब 1200 को अगर हम देखें तो ये बहुत सारे नंबर से जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 से, 6 से, 12 से, 10 से। अगर हमें इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना है तो हम केवल प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो हम या तो 2 से शुरू कर दें, या हम 3 से कर दें, या हम 5 से कर दें। तो हम 2 से शुरू करते हैं इसको फैक्टराइज करना। 600 आ गया, फिर से 2 से जाएगा, 300 आ गया, अभी भी 2 से जाएगा, 150, 2 से, अब 2 से नहीं जा रहा है, अगेन वी विल टेक प्राइम नंबर। 3 से डिवाइड होगा, हम 5 से भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर कि हम पहले कौन सा प्राइम नंबर यूज कर रहे हैं। अब 5 से जा रहा है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1200 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 की पावर्स कितनी होगी, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर 2। तो इस तरीके से हमने 1200 को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हुए फैक्टराइज कर दिया। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये तो हम 5th 6th क्लास से करते ही आ रहे हैं, जिसको हम अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे। तो ये थ्योरम और कुछ नहीं है, ये यही है। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के फैक्टर्स करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोनों में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में लिखा आता है तो हमें यही तरीका अपनाना है। आगे चलते हैं। अब हम इस थ्योरम का या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं, चलो 3 नंबर ले लेते हैं, आपकी NCERT की बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी। तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 के लिए 12। 15 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 3 पंजे 15, 21 के लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 के लिख लेंगे। अब बात करते हैं, हमें लिखना है HCF। चलिए पहले हम इसको पावर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1। HCF निकालना है। तो ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3 रेज़ टू पावर 1 जो है तीनों में कॉमन है और इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें हम हर एक फैक्टर को इंक्लूड करेंगे और उसकी सबसे बड़ी पावर को लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 ये इसकी हाईएस्ट पावर है, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 1। तो ये हमारा इन तीनों नंबर्स का LCM हो गया। अब HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हमने एक फॉर्मूले का रूप दे दिया है। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स? जिन दोनों नंबर्स का हम HCF और LCM निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं NCERT की बुक का। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों का HCF दिया हुआ है। HCF क्या है? 9 है। LCM निकालना है।
इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है 9 रख दिया हमने, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। अब ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 9 4 ज़ा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हमारा एलसीएम है। सो ये हमारा आंसर आ गया 22,338, ये हमारा एलसीएम आ गया। सो बेसिकली एज यू कैन सी देयर आर 4 थिंग्स, एचसीएफ, एलसीएम एंड द 2 नंबर्स। अगर इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें हमें पता है तो चौथी चीज़ हम अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एचसीएफ पता था और दोनों नंबर्स पता थे तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अगर हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ अननोन है और बाकी दोनों नंबर्स पता हैं तो हम इसी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता हैं और कोई एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर निकल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं आप प्रैक्टिस कर डालिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। मैं बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द मंत्रा इन मैथ्स। थैंक यू वेरी मच।